लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर आज सुबह बांसवाड़ा में डूंगरपुर बांसवाड़ा लोकसभा चुनाव परिणाम को लेकर मतगणना शुरू हो गई। इसके बाद राजकुमार रोध भारत आदिवासी पार्टी से इस खबर को बनने तक 8,14,418 मतों के साथ चुनाव जीत की ओर अग्रसर हो चुके हैं। वहीं महेंद्रजीत सिंह मालविया को 5,67,503 मत मिले हैं। इस दौरान भारत आदिवासी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहन भाई रोध, कांति भाई आदिवासी, सांसद प्रत्याशी राजकुमार रोध और पूर्व सांसद कांग्रेस ताराचंद भगोरा ने क्या कहा, सुनिए। की स्थिति में है, हम करीब 2 लाख से आगे वोटों से जीत जाएंगे। बहुत बहुत अच्छी बात है, 2 लाख की समथिंग जीतने। तो अभी माहौल किसका ज्यादा बढ़ रहा है? अभी तो राजकुमार जी रोज जीत रहे हैं, आप देख रहे हैं, और बागीदोरा उपचुनाव में भी हम अच्छी तरह से जीत रहे हैं। अच्छी बात है। आप यहाँ पे आए तो जनता का सैलाब कितना देखने मिला आपको? जनता का चारों तरफ से आप देख रहे हो, बहुत अच्छा बढ़िया है। हमारे कार्यकर्ता गर्मी की वजह से कहीं इधर उधर छाया में शरण लिए हुए हैं, लेकिन भारी संख्या में लोग हैं। प्रशासन की तरफ से कोई ढिलाई बढ़ती जा रही है, आपको कुछ नजर आ रहा है? प्रशासन अपना काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ के कुछ समाज सेवियों का कहना है कि यहाँ पे जो प्रशासन का जो मेन कर्तव्य था, जैसे छांव के लिए टेंट और पीने के लिए पानी की व्यवस्था कोई नहीं, उसके बारे में कंफ्यूज था? नहीं, ये निर्वाचन आयोग इसकी परमिशन नहीं देता है, क्योंकि ये व्यक्तिगत जो आदमी चुनाव लड़ता है वो करवाता है। ये गवर्नमेंट का कभी इसमें कभी चुनाव आपने लड़े हैं, मैंने भी लड़े हैं। मैंने 2019 में लोकसभा चुनाव लड़ा था। इसके बाद में मोहन भाई ने और हम दोनों ने अभी विधानसभा चुनाव लड़े, वहाँ पे भी इस प्रकार कोई सुविधा नहीं थी, इसलिए ये कहना गलत है। भारत आदिवासी पार्टी के लगभग देश भर में कितने कैंडिडेट सुधारे होंगे? भारत आदिवासी पार्टी के 24 उम्मीदवार उतारे थे 7 राज्यों में। अभी हम 2 जगह प्लस चल रहे हैं, जैसे डूंगरपुर बांसवाड़ा ये सीट में हम अच्छी पोजीशन में हैं। ये आंध्र प्रदेश और दादर नगर हवेली से हमें अभी न्यूज़ मिल रही है, हम अभी आगे चल रहे हैं। भारत आदिवासी पार्टी पूरे देश में चर्चित बनी हुई है, इसका मेन मूवमेंट क्या है? हम लोग एक विचारधारा लेके चल रहे हैं। हमारा काम जनता की जो आवाज़ आज तक नहीं उठ पाई है, धरातल से जुड़ी हुई जो जनता की बेसिक मांगे हैं वो नहीं उठ पाई है, उसको आगे लेकर हम चल रहे हैं। तो जनता हमारे साथ में विश्वास के साथ जुड़ी है। बहुत बहुत अच्छी बात है। पार्टी का जो बनाने का मेन मुद्दा था वो क्या है? पार्टी का मूल मुद्दा ये है कि आज तक हम 70-75 सालों से दोनों ही राष्ट्रीय जो पार्टियां हैं इनको वोट करते आए हैं, लेकिन जब भी हमारे क्षेत्र जिस रिप्रेजेंटेटिव हमारे जो जिस रिजर्वेशन की बदौलत जीत के जाते हैं, जब हमारे हक अधिकार की बात आती है तो वो बिल्कुल साइलेंट चुप हो जाते हैं। इसलिए हम लोगों ने सोचा कि अब क्यों नहीं हमें खुद का फ्रंट खड़ा करना चाहिए, इसलिए हमने हमारी खुद की पार्टी बनाई है। और इसमें जैसे हमारे हक अधिकार है वो राजनीति की वजह से ही लूटे जा रहे हैं, इसलिए हमने ये पार्टी को गठन किया। पार्टी का लॉन्चिंग हुआ, उसके कुछ ही समय में आपने 3 विधायक विधायक बने, तो उसके लिए आप किस रणनीति के आधार पर काम किए? हम लोगों ने बेसिक रणनीति, जैसे कांग्रेस बीजेपी जो पैसों के बल पर लड़ती है, हम लोगों ने ऐसा लड़ा नहीं है। हम लोगों ने हमारे कार्यकर्ताओं, हमारे जो जुझारी कार्यकर्ता जो हमारे समाज के साथ में जुड़े हुए लोग हैं और अन्य समाज के भी जो लोग संविधान में विश्वास करते हैं, जल जमीन जंगल को बचाने में विश्वास करते हैं, प्रकृति को बचाने में विश्वास करते हैं, मानवता को बचाने में विश्वास करते हैं, इन सारे लोगों ने मिलकर साथ दिया और कंधे से कंधा मिलाकर हमने चुनाव लड़ा। 1 मध्य प्रदेश में और 3 राजस्थान में हमने सीट निकाली थी। अभी लोकसभा का जो इलेक्शन में है, इसमें हम डूंगरपुर बांसवाड़ा सीट निश्चित रूप से जीत रहे हैं और बागीदोरा उपचुनाव भी 100% जीत रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। भारत आदिवासी पार्टी पूरे देश में चर्चित बनी हुई है और बूढ़े, बच्चे और युवाओं में एक पसंदीदा पार्टी है, इसका मेन कारण? उसका मेन कारण है जल जंगल जमीन, पर्यावरण सुरक्षा और भौगोलिक स्थिति के आधार पर वहाँ के लोगों की रक्षा सुरक्षा करना, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे दलित हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे माइनॉरिटी हो, चाहे जनरल वर्ग का व्यक्ति हो। इसलिए हम लोग ये चाहते हैं कि इस देश के अंदर जिस प्रकार से इतने सालों से जो कुशासन हो रहा है उसको हम लोग दुरुस्त करना चाहते हैं। चाहे हम लोग कुछ सीटें लाए, लेकिन विधानसभा और लोकसभा में हमारी आवाज़ वहाँ बुलंद हो। इसलिए हर लोग चाहता है टक की निगाहों से कि कोई एक पार्टी आई है जो टक्कर देगी, इसलिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और जनता भी इसको रिस्पेक्ट कर रही है और निश्चित रूप से हमारी पार्टी बहुत आगे बढ़ेगी। भारत आदिवासी पार्टी का एक मेन लक्ष्य है कि हम बिल प्रदेश बनाने की करीबन पूर्ण सहायता करेंगे, तो बिल प्रदेश के ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं?
बिल प्रदेश का सपना हमारे पुरखों ने देखा था, और जिसको लेके मानगढ़ में कांड हुआ, इसके बाद में आपका भूला वलेरियम कांड हुआ, इसके बाद में पाल चित्रियम कांड हुआ, किशोरी में कांड हुआ, ये सारे कांड हुए थे वो बिल प्रदेश को लेके हुए थे। और अभी हाल फिलहाल में देखा जाए तो ये काके डूंगरी का जो कांड हुआ वो भी कहीं न कहीं बिल प्रदेश का अंश माना जाता है। तो ये जो हमारे युवा है, बुजुर्ग हैं, बुढ़े हैं, भक्त मेघ कोटवाल हैं, वो सभी चाहते हैं कि हमारा अलग से स्टेट बने, 5 यूनिवर्सिटी के अधिकार मिले, जल जंगल जमीन के अधिकार मिले, ग्राम सभा के अधिकार मिले, यहाँ का अलग से रिजर्वेशन है वो अधिकार मिले, और जितने भी संवैधानिक जो राइट्स हमें दे रखे हैं वो सारे उपलब्ध हो, और सुप्रीम कोर्ट के जितने भी फैसले आए आदिवासी हित में, हाईकोर्ट के जितने फैसले आए हैं आदिवासी हित में, वो सारे लागू हो। इसलिए हम लोग बिल प्रदेश की डिमांड कर रहे हैं, और निश्चित रूप से यही रवैया रहा तो आने वाले समय में हम लोग हमारा अलग राज्य लेके बैठेंगे। और तो सर आज मतगणना हुई, इसके बारे में बताइए, जो गठबंधन भी हुआ था कांग्रेस का और बीजेपी का, तो उसके बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि जब से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी पे ईडी का छापा डालने का काम किया, इनको जेल में रखने का अभ्यास किया, तब से लगा कि राहुल गांधी जी ने कमान संभाली। और जो पिछले 10 साल से भाजपा ने जो अन्याय किया था, चाहे किसान हो, नौजवान युवक युवतियाँ हों, आपके सैनिक हो, जैसे आपके वो एक सैनिक लगाए थे उन्होंने अग्निवीर वाले, तो ऐसी कई योजना थी, और 2 करोड़ नौकरी देने के नाम से उन्होंने जो काम किया था, इसके विरुद्ध राहुल जी ने कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर यात्रा की, इसके बाद मणिपुर से महाराष्ट्र, बम्बई तक, और इसमें देश में एक वातावरण बना, और राहुल जी ने कहा कि हर हाल में हटाएंगे। और आज कहते हुए खुशी है कि इंडिया गठबंधन जो बनाया गया, उसके माध्यम से सशक्त प्रजातंत्र के रूप में और आम जनता पे जो अत्याचार, शोषण, नौजवान हो या किसान हो, चाहे अग्निवीर योजना के तहत हो, इन तमाम लोगों के लिए जो उन्होंने मैनिफेस्टो कायम किया देश के अंदर, इसके माध्यम से आज इंडिया गठबंधन सशक्त रूप से उभर कर आई है। और मैं कह सकता हूँ कि सत्ता इंडिया गठबंधन ही संभालेगी। और बांसवाड़ा में कहते हुए बड़ी प्रसन्नता है कि यहाँ जो गठबंधन किया, और इसके माध्यम से जो कांग्रेस को बड़ा धोखा, हमने कांग्रेस ने महेंद्र जी मालवीय को बहुत बड़ा नेता बना के रखा था इस बांसवाड़ा में, और वो अपने आप को मानते थे कि सारी कांग्रेस मेरे पे चलती है। आज वागड़ की जनता ने बता दिया कि जनता सर्वोपरि है, और जो चाहती है और अपने विकास के आयाम देने का काम करता है। जो एक बार वायदा करता है व्यक्ति से, जनता से वोट लेते समय, उनको पूर्ण नहीं करेगा, उसको जनता 1 सेकंड में उखाड़ के फेंक देगी। और आज मालवीय जी का पूरा परिवार कांग्रेस में दबदबा था बांसवाड़ा में, वागड़ में, आज एक झटके में जनता ने उनको उतार के रोड पे बना भेज दिया है। ये प्रजातंत्र है, और लोकतंत्र में लोकशाही ऐसी होनी चाहिए। मैं यहाँ पर भाई राजकुमार रोत जो भारी मतों से जीते हैं, शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ। आशा रखता हूँ कि दक्षिण राजस्थान के ट्राइबल जहाँ विभिन्न समस्या से जूझ रहा है, इनकी समस्या के निदान में ये पूर्ण सहयोग देंगे। उनमें जज्बा भी है और इस काम को करेंगे। पूरी कांग्रेस की ओर से और इंडिया गठबंधन की तरफ से मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, और आने वाले समय में वागड़ का विकास करने में सक्षम हो। धन्यवाद। जय हिंद। जिस तरह से बांसवाड़ा सीट पे माहौल बना था, मालवीय जी कांग्रेस से भाजपा में गए और एक तरह से ये माहौल बन गया था कि यहाँ पर अब कोई टक्कर में नहीं है, कोई चुनाव में मैदान में नहीं आएगा। लेकिन जनता ने ठान लिया था, हमारी पार्टी ने ठान लिया था, हमने ठान लिया था कि इस बार सबका रगड़ा निकाल देंगे, और हमने तरीके से रगड़ा निकाल दिया। उपचुनाव बागीदोरा में भी तरीके से रगड़ा निकाल दिया। ये एहसास कराया कि जनता से बड़ा कोई ताकतवर नहीं होता है। आदमी को आम से खास बनाती है जनता, आदमी को दिग्गज भी बनाती है, बड़ा लीडर भी बनाती है, और वही जनता उनको एहसास भी कराती है कि लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है। और इस बार चुनाव में इस क्षेत्र के अंदर रहने वाले युवा हो, बड़े बुजुर्ग हो, महिला हो, किसी भी वर्ग के व्यक्ति हो, सबने दिल से मेहनत किया और शानदार परिणाम आया। और ये स्पष्ट हो गया कि बांसवाड़ा डूंगरपुर की जनता किसी के बहकाव में आने वाली नहीं है। विवेक
कह सकते हैं कि विवेकशील लोग हैं, मजबूत लोग हैं, समझदारी वाले लोग हैं और इस बार परिचय दिया समझदारी का। क्या आपको उम्मीद थी कि 2 लाख से पहले ही आपने बिल्कुल हमें उम्मीद थी कि हम लगभग 2 लाख के आसपास वोटों से जीतेंगे। एक सबसे बड़ी बात आपके लिए भी मीडिया में आना चाहिए कि 2 फर्जी राजकुमार तैयार किए थे, दोनों को मेरी तरह चेहरा करवाया था, मेरी तरह फेटा बनवाया था और 2 फर्जी राजकुमार के लगभग ये कह सकते हैं कि 1 लाख के आसपास दोनों मिला के वोट ले रहे हैं। वो भी हमारा ही वोट है, जिससे ही क्लियर होता है कि लगभग बीजेपी पार्टी और इंडिया अलायंस लगभग 3 लाख वोटों से जीतने वाले थे और हम 2 लाख के आसपास वोटों से आज जीत रहे हैं। वो वोट भी हमारा ही है। तो इसमें स्पष्ट हो गया कि जनता ने ठान लिया था और जनता ने इस बार शानदार प्रदर्शन किया है। आपने जो गठबंधन किया उससे कोई बेनिफिट लगा क्या? बिल्कुल, इंडिया अलायंस के अंदर अगर गठबंधन हाईकमान ने निर्देश दिया था और कांग्रेस के जो वो लोग जो वास्तविक कांग्रेसी थे उन्होंने हमारा समर्थन दिया, लेकिन कई कांग्रेसी ऐसे थे जो दिखावे का करते थे और बीजेपी का काम करते थे, लेकिन वास्तविक जो कांग्रेसी थे इंडिया अलायंस हाईकमान के निर्देश को माना और उन लोगों ने दिल से हमारा साथ दिया। हम उनको भी दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं कि अवश्य इस सीट पे इंडिया अलायंस का फायदा हुआ और इसका परिणाम 2 लाख के आसपास वोटों से हम लोग जीत रहे हैं। दोनों पार्टियों के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, आम जनता को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। किसको समर्थन रहेगा आगे जाकर आपका? ये सारी चीजें हमारे पार्टी के गाइडलाइन के अनुरूप यहाँ के स्थानीय हमारे जो लोग लीडर रहे थे, जिन्होंने मुझे जिताया है, इन सब की जो भावना आएगी, उन सब के जो मुद्दे होंगे, इस मुद्दों के आधार पर हम आगे समर्थन देंगे। किस तरह से, एक आखिरी सवाल है, किस तरह से ये जो चुनाव हुए आपको किस तरह से फेस करना पड़ा, कहाँ मुश्किल लगी, क्या रहा? लोकसभा चुनाव मेरे लिए पहला चुनाव था। मैं 2 विधानसभा चुनाव लड़ चुका था, लेकिन लोकसभा चुनाव में एरिया लंबा था, 8 विधानसभाएं थी, भौगोलिक क्षेत्र अनेक प्रकार का था। हमें एक सीखने मिला यहाँ और हमें जिस वे में गए, जिस इलाके में, लोगों ने आगे से हमें एक्सेप्ट किया और लोगों ने दिल से साथ दिया और उसी का परिणाम मिला। इस चुनाव से मुझे ये सीखने मिला कि हमने दिल से साथ दिया। सागवाड़ा लाइव न्यूज, जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।